अब इनको सिस्टमैटिक ढंग से हाउ टू प्रेजेंट जर्नल एंट्रीज इन सिस्टमैटिक फॉर्म, जिससे कि दैट शुड बी रिकॉर्डेड। इनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे फॉर आवर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, अपने फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए रिकॉर्ड रखेंगे। और जर्नल एंट्री जब कभी भी हमारे और पार्टी के बीच में किसी भी टाइप की कंटेंशन होती है, किसी भी टाइप का विवाद उत्पन्न हो जाता है, आर्गुमेंट होती है, तो आई कैन शो हिम, हम उसको क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को दिखा सकते हैं कि देखिए दिस ट्रांजेक्शन्स वाज मेड ऑन दैट डेट, तो इट हैज अ प्रॉपर इंपॉर्टेंस फॉर डेट एंड वेयर इट इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अगले बार में अगले अकाउंट्स में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसे हम लेजर कहते हैं। इसीलिए यहाँ से जब हम एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो उसे लेजर फोलियो, और अमाउंट डेबिट है तो डेबिट में अमाउंट रखिए, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में। अब देखें, सपोज कीजिए डेट है 1 जनवरी की, तो आप लिखेंगे 1 जनवरी 2021 1 जनवरी। कैश पेड टू राजू, तो अभी आपने क्या एंट्री बनाया था, राजू डेबिट। क्या बनाया था, राजू। चाहे नाम है तो उसके आगे अकाउंट ना लिखो, और अगर लिखते हैं तो हम राजूज अकाउंट कर देते हैं, क्योंकि राजू इज नॉट इटसेल्फ अकाउंट, राजू स्वयं में अकाउंट नहीं है, राजू का खाता होता है, राजू का अकाउंट होता है। तो राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश, और जहां क्रेडिट लिखना होता है उसके पहले मैं टू लिख देता हूं, तो टू समझ लीजिए आप कि क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश पे टू हिम, मैंने उनको पेमेंट कर दिया। ठीक, कितना पेमेंट किया आपने, 50,000, तो ये 50,000 आपने एंट्रीज में, डेबिट का डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट का क्रेडिट में अमाउंट। ठीक, अब इसी पर हम आपको कम से कम 20 ट्रांजेक्शन ऐसे ओरली बताएंगे। देखें, कैश पेड टू सीता, तो क्या आप एंट्री बनाएंगे, सीता डेबिट टू कैश। कैश पेड टू राधा, तो राधा डेबिट टू कैश। कैश पेड टू बैंक, तो बैंक डेबिट टू कैश। कैश पेड टू रामू, तो रामू डेबिट टू कैश। कैश पेड टू सुमन, तो सुमन डेबिट टू कैश। राइट, तो इस तरह से आप एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे। यानी कैश के ट्रांजैक्शन वाली एंट्री तो आपको समझ में आ गई कि जब किसी को पेमेंट करना हो तो पार्टी को डेबिट कर दो, जिसको भी पेमेंट किया गया उसे डेबिट कर दो, और उसके बाद कैश जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश को आप हमेशा क्रेडिट रखेंगे जब पेमेंट दिया गया होगा। राइट, जब आपने पेमेंट दिया गया होगा। और एक बात और, जब कभी भी आप अकाउंट्स बनाना शुरू करें तो अपने आप को एक बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन समझ लीजिए। ठीक, यानी आई माई सेल्फ अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ, एंड आई एम पेइंग टू पार्टी, मैं पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं जब पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ तो राजू को पेमेंट किया तो राजू डेबिट, और मेरे पास से क्या गया, कैश, तो राजू डेबिट टू कैश। श्यामू को पेमेंट किया, श्यामू डेबिट टू कैश। लक्ष्मी को पेमेंट किया, लक्ष्मी डेबिट टू कैश। साहिल को पेमेंट किया, साहिल डेबिट टू कैश। बैंक को पेमेंट किया तो बैंक डेबिट टू कैश। राधा को पेमेंट किया, राधा डेबिट टू कैश। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, अगर इनसे मैं रिसीव करता हूं, जब आपने कैश रिसीव किया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमन, सपोज कीजिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमन ₹20,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमन। अब आप देखें, अपने दिमाग से सोचें और बताइए हमें कि यहाँ पर दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं जो आप रिकॉग्नाइज करना है। किसी भी ट्रांजैक्शन को लो, सबसे पहले दो अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज करो कि कौन कौन से अकाउंट हैं आपके पास। तो देखेंगे, आप देखिए कि फर्स्ट अकाउंट है कैश और दूसरा अकाउंट है हमारा सुमन। सुमन कौन है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक, अब यहाँ पर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमन, यानी कैश क्या है, आ रही है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आए उसे डेबिट करो। तो यहाँ पर कैश आपके पास आया, कैश आया तो डेबिट कैश, तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया
इसलिए कैश डेबिट। और सुमन कौन है? सुमन इज गिवर, सुमन देने वाली है, तो सुमन को आप क्या करेंगे? क्रेडिट। तो सुमन होगी क्रेडिट, यानी क्रेडिट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू सुमन या सुमन्स अकाउंट, टू सुमन या सुमन्स अकाउंट। और यहां पर लिख देंगे नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम सुमन या फ्रॉम हर, फ्रॉम हर, उससे मैंने पैसा रिसीव किया। ये एंट्री पास कर लिया 20,000। अब बच्चों फिर से आप एंट्रीज को रिवाइज करें अपने। यहाँ पर क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमन, तो आप एंट्री बना लिए, सुमन डेबिट टू कैश। अब अगर राजू से पैसा मिला तो आप क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राजू। श्यामू से मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू श्यामू। राम से मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अभय से मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू अभय। लक्ष्मी से मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी। बच्चों याद हो गया ना आपको? ठीक इसी तरह से आपको हम दो एंट्रीज बता चुके, एक कैश रिसीव्ड की और एक कैश पेमेंट की। तो जब आपका पेमेंट होगा तो कैश क्रेडिट होगा, और जब आप रिसीव करोगे तो कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट होगा तो पार्टी क्रेडिट हो गई, और जब कैश आपका क्रेडिट होगा तो सारी पार्टी डेबिट हो गई। राइट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट परचेज, यानी उधार खरीदना। उधार खरीदना, नगद खरीदना, दो चीज याद रखिए। जब आप क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस इसी पर होते हैं, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज पर, या क्रेडिट सेल कैश सेल पर। ठीक, तो अब आपको ये ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल खोल कर रखें सामने और देखें। परचेज, परचेज गुड्स, गुड्स फ्रॉम राम, ₹10,000। सपोज कीजिए ये एंट्री है आपके पास, परचेज गुड्स फ्रॉम राम या परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड कंपनी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड ब्रदर्स, परचेज गुड्स फ्रॉम सुमन, किसी से भी। अब आप इतना ध्यान रखें कि जब आपने परचेज किया है तो क्या होना चाहिए, अभी आपको मैंने समझाया है, परचेज करेंगे तो मेरे पास कुछ ना कुछ आएगा, आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन। और आपको मैंने बता दिया कि परचेज हमेशा डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट। तो अब आपको एंट्री करना है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कौन है? राम कौन है? गिवर है। राम ने पैसा दिया है मुझे, राम ने हमें पैसा नहीं दिया, गुड्स दिया है, गुड्स दिया है। ये रियल अकाउंट, ओ सॉरी ये पर्सनल अकाउंट है, और परचेज क्या है? रियल अकाउंट है। तो परचेज गुड्स आई इसलिए डेबिट, और राम देने वाला है इसलिए क्रेडिट। राम कौन है? गिवर है, गिवर, तो राम शुड बी क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम या राम्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम या राम्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन गई। अब आप ध्यान रखें, अगर हमने परचेज किया सुमन से तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन, परचेज किया राधा से तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राधा, परचेज किया श्यामू से तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्यामू, परचेज किया बैंक से, बैंक ने पेमेंट कर दिया होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैंने जब गुड्स परचेज किया तो उसकी जगह पर मैंने चेक दे दिया, चेक दे दिया, कैश नहीं दिया। कैश देते तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता, और जब हमने चेक दे दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी पेमेंट कहाँ से गई? बैंक से। बैंक कौन है? गिवर है, बैंक देने वाला है, तो हमारे बिहाफ पर बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए, गुड्स परचेज बाय चेक, परचेज गुड्स बाय चेक, ये एंट्री आपको देखना है 20,000। तो जब आपने गुड्स परचेज किया कैसे? चेक के थ्रू, तो चेक कहाँ से जाएगी? बैंक से जाएगी। तो आप बनाएंगे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट निकल गई कहाँ से? बैंक से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको क्या लिखना है?
परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां से 20,000 रुपीज की गुड्स हो गई। ठीक, अब इसके बाद ट्रांजेक्शन देखें सेल्स की, तो परचेजेज आपको समझ में आ गया। देखें अभी आपको रिसीवर गिवर परचेज और सेल, ठीक। अब देखें सेल्स, सेल्स की एंट्री सेल्स की एंट्री देखें, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल गुड्स सोल्ड टू राधा ₹20,000, गुड सोल्ड टू राधा। तो अब आप इसी पर 10 एंट्री सोच लीजिए, गुड सोल्ड टू राधा, गुड सोल्ड टू सुमन, गुड सोल्ड टू किरण, गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू अमित, गुड सोल्ड टू अभय, गुड सोल्ड किसी को भी, राइट। अब आपको सोचना है अपने माइंड से कि जब हम गुड सेल करते हैं तो कोई ना कोई रिसीवर होगा, उसी को तो मैं दे रहा हूँगा, मैं गुड्स किसी ना किसी रिसीवर को देता हूँ, तो डेबिट द रिसीवर। अब क्या हुआ, पार्टी डेबिट। और अभी आपको हमने बताया था सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। तो आपको एंट्री बनानी है राधा डेबिट, राधा कौन है, रिसीवर है, राधा या राधाज अकाउंट कर दो, राधाज अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ, गुड्स सेल हुआ। गुड्स की क्लासिफिकेशन में आपको बताया परचेज होगा या सेल होगा, तो सेल है तो यहां पर आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, राधाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। ये क्या था, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल यानी उधार बेचना। जब मैंने क्रेडिट में सेल किया है तो राधा डेबिट टू सेल्स, सुमन को गुड सेल किया तो सुमन डेबिट टू सेल्स, किरण को गुड सेल किया तो किरण डेबिट टू सेल्स, अमित को सेल किया तो अमित डेबिट टू सेल, सुमित को किया सुमित डेबिट टू सेल्स। याद आ गया, ठीक। अब आप हमेशा याद रखें जब कभी भी सेल्स होगी तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, पार्टी हमेशा डेबिट हो जाएगी। अब बच्चों आइए हम कैश सेल और कैश परचेज की बात करेंगे। और विश्वास रखिए जो भी हमारे वीडियोज हैं इनको कम से कम 2 बार या बार तब तक देखते रहिए जब तक एक एक ट्रांजैक्शंस आपके मेमोरी में फीड ना हो जाए, तब तक उसे देखते रहो। जब आप देखेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी, कैश सेल पर क्या करते हैं, क्रेडिट सेल पर क्या करते हैं, कैश परचेजेज पर क्या होगा, क्रेडिट परचेज पर क्या होगा, और रिसीवर पर क्या होगा, गिवर पर क्या होगा, एक्सपेंसेज पर क्या होगा, लॉसेज पर क्या होगा। और जिस दिन आपको यह समझ में आ गया आपको जनरल एंट्रीज में कोई पीछे नहीं कर सकता। आए देखिए कैश परचेज, एंट्रीज है कैश परचेज ₹20,000, कैश सेल ₹50,000। अब बच्चों आपके पास क्या है, कैश परचेज और कैश सेल, तो यहां पर भी आपको 2 अकाउंट्स तलाश करना है। क्या है, 2 अकाउंट्स को खोज निकालना है। देखिए कौन कौन से अकाउंट्स खोज निकाला आपने, एक तो कैश है, दूसरी परचेज है, ठीक। परचेज आपको बताया था हमेशा डेबिट होती है, जैसे परचेज देखो तुरंत इसे पहले डेबिट कर दो, क्योंकि परचेज किया है तो मेरे पास कुछ ना कुछ आया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी परचेज अकाउंट डेबिट। और गया क्या आपके पास से, कैश गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। 20,000 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ गए ना, कैश परचेज। और अगर कैश सेल होगी तो आपके पास फिर से 2 अकाउंट्स है, कैश और सेल्स। सेल्स को आपको बताया हमेशा क्रेडिट होगी तो कैश हमेशा डेबिट हो जाएगी, क्योंकि सेल करते समय मेरे पास पैसा आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया आपके पास तो आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 50,000, ये सेल हो गई, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये तो परचेज और सेल्स थी, बाकी जो आप रियल अकाउंट्स में बताए थे उनका क्या होगा। बिल्कुल देखें
बिल्डिंग परचेज किया तो एंट्री क्या बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी परचेज किया तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लैंड परचेज किया, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसका उल्टा देखना शुरू कीजिए, वाइस वर्सा में। वाइस वर्सा में लैंड बेच दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड। मशीनरी बेच दिया, मशीनरी सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फर्नीचर सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आ गया समझ में, ठीक। यानी जब कोई भी चीज परचेज की जाएगी तो वो प्रॉपर्टी को ही हम डेबिट कर देंगे, और या तो गुड्स को डेबिट करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। तो जो एसेट्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए वो गुड्स होती है, जो एसेट्स हम खरीदते हैं यूज करने के लिए वो हमारी प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज का अपना खुद का नाम होता है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, ये सभी क्या है, खुद के नेम्स हैं। लेकिन गुड्स का अपना खुद का नाम नहीं है, खुद का नाम नहीं है, उसके दो नाम होते हैं, जब खरीदते हैं तो परचेज, जब बेचते हैं तो सेल्स, ठीक। तो परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये हमेशा होगा। लेकिन बाकी सभी प्रॉपर्टीज अगर आप खरीदते या बेचते हैं तो उनका नाम लिखो। जैसे फर्नीचर खरीदा तो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लैंड परचेज किया तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और जब इनको सेल कर दिया तो जस्ट उल्टा एंट्री पास होना शुरू हो जाएगी, मशीनरी डेबिट टू कैश को पलट देंगे हम, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जब मशीनरी सेल किया, लैंड बेच दिया, सेल कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड, यानी कैश आई, लैंड चली गई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला जाए उसे क्रेडिट कर दो, जो आए तो आया क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, जो कुछ भी हो, हमेशा याद रखें। तो कैश परचेज और कैश सेल्स हो गई। अब आए बच्चों, अब आपको बताता हूं मैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि आर दी आइटम्स आर रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस और दे आर इनकम। सिर्फ दो चीज आपको पहचानना पड़ेगा। ये पहचान करना आपके लिए बहुत सरल है। कैसे सरल है, देखें। जो भी एक्सपेंसेज है उसे आप देखिए कि आइदर यू आर पेइंग और यू आर रिसीविंग। इफ यू आर रिसीविंग तो दैट विल बी योर इनकम, इफ यू आर पेइंग तो दैट वुड बी योर एक्सपेंस। यानी खर्चा वो है जिसे आप करते हैं और इनकम वो है जिसे आप रिसीव करते हैं। हो सकता है दोनों का नाम एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का नाम एक हो, लेकिन अब हमें क्या देखना है कि क्या मैंने पे किया है या मैंने रिसीव किया है। देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस आपको हम बताते हैं। सैलरी ₹20,000 पेड, रेंट ₹5,000 पेड, कमीशन ₹1,000 paid, shop expense ₹500 paid, rent received ₹2,000, commission received ₹1,000। ये देखें, अब ये एक्सपेंस जहां जहां पेड लिखा है ये सभी क्या है, खर्चे हैं। लेकिन कभी कभी ये नहीं भी होगा, पेड नहीं लिखा है, ठीक। अब ये पेड नहीं लिखा है, अब यहाँ पर सैलरी ₹20,000, रेंट इतना, कमीशन इतना, शॉप एक्सपेंस इतना, ये लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इफ दे आर गिवन इन योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में अगर दिया है तो आप उसे सबको खर्चा मान लो। आप क्या मान लेंगे, दे ऑल आर माई एक्सपेंसेस,
वो सभी मेरे खर्चे हैं। जब तक कि वो क्रेडिट ना लिखा हो या रिसिप्ट्स ना लिखा हो तब तक आप उसे इनकम नहीं मानेंगे। यानी दीज ऑल आर एक्सपेंसेस। तो अब ये एक्सपेंसेस है, सैलरी पे किया तो सैलरी क्या है, खर्चा है। और आपको हमने बताया नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब आपकी एंट्री पास हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट डेबिट। और क्या जाएगा, सैलरी के लिए आप क्या पेमेंट करेंगे, कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। ये देखिए एंट्री पास हो गई। नरेशन में लिख लीजिए बीइंग सैलरी पे। ठीक, रेंट पेड तो क्या एंट्री पास करें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन पेड तो क्या एंट्री पास करें, कमीशन डेबिट टू कैश। शॉप एक्सपेंस पेड, शॉप एक्सपेंस डेबिट टू कैश। रेंट रिसीव्ड उल्टा हो गया। अब आपके पास पैसा आया, अभी तक क्या हो रहा था, जा रहा था। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश को क्रेडिट किया गया। हर जगह पर कैश, सैलरी डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश, कमीशन डेबिट टू कैश, शॉप एक्सपेंस डेबिट टू कैश। ये सभी में हमारे पास से कैश जा रहा था। अब क्या है, मेरे पास कैश वापस आ रहा है। हमारे पास कैसे आ रहा है, रेंट मिल रहा है तो कैश वापस आ रहा है, कमीशन मिल रहा है तो कैश वापस आ रहा है। तो हम यहाँ पर एंट्री को इसको पलट देंगे। अब क्या एंट्री पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या होगा, कैश मेरे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। रेंट मिला 2000, ये कैश हमारे पास आ गया 2000। आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और कमीशन मिला तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, राइट। तो इन एंट्रीज को भी बेटा आप सभी लोग जर्नल के फॉर्मेट में लिखते चले जाएं, ठीक। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही है आप लोगों के पास, आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अभी मैंने जो भी एंट्रीज आपको पढ़ाया है सिर्फ सिंगल एंट्रीज पढ़ाया है, सिंगल एंट्रीज इन द सेंस एक डेबिट एक क्रेडिट। अभी आपको मैंने कंपाउंड एंट्रीज नहीं पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपाउंड एंट्रीज पढ़ाएंगे। कंपाउंड एंट्रीज आर वेरी इसेंशियल बट विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सिंगल एंट्रीज, यानी फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट के कंपाउंड एंट्रीज को पास नहीं किया जा सकता। तो कंपाउंड एंट्रीज आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे YouTube चैनल अकाउंट्स आचार्य को वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को पा करके अपने आप को लाभान्वित करें और दे विल बी बेनिफिटेड, दिस इज माय ओन प्रॉमिस। और आप हमारे साथ बने रहें। जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आप अपने बुक्स को देखें और इन केस कोई एंट्री आपको नहीं समझ में आती तो उसे क्लिक करें, फोटो खींचें और हमारे पास व्हाट्सएप से भेज दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन सहित एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत जय श्री राम।